पूरे देश में बड़े उल्लास का वातावरण है कि 492 साल के संघर्ष के पश्चात अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उन्हीं का मंदिर बनने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंदिर का शुभ मुहूर्त में शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस मंदिर के निर्माण में लाखों लोगों ने, लाखों भक्तों ने अपने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। साधु संतों का अप्रतिम योगदान है। तत्कालीन राजाओं, महाराजाओं, आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर संघर्ष किया। एक लंबी कहानी है, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास के पीछे जो असली बात है वह 6 दिसंबर 1992 की है। उस घटनाक्रम को, तब की चीज़ों को जाने बिना राम मंदिर शिलान्यास की बात अधूरी है। ये तो हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पूरे देश के धर्म स्थलों की रज और पवित्र नदियों का जल अयोध्या लाया गया है। इसमें मुस्लिम भी भागीदारी निभा रहे हैं। एक सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक एकता का, अनेकता में एकता का यह मंदिर बनने जा रहा है। देश में एक बार फिर मंदिर को लेकर उल्लास है। हम 1990 की बात करें तो 1990 में सरयू का जल राम भक्तों के रक्त से लाल हुआ था। 1992 में सरयू का जल राम भक्तों के स्वागत के लिए तत्पर था और 2020 में सरयू का जल श्री राम के चरण पखारने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। 1992 में मंदिर और मस्जिद, कथित बाबरी मस्जिद के प्रति नकारात्मक भाव था। 2020 में सकारात्मक भाव है। 1992 में संघर्ष ही मुख्य ध्येय था, 2020 में सहभाव है। 1992 में विध्वंस की बात थी और आज निर्माण की बात हो रही है। लगभग 28 साल के अंतराल में भारत की जनता का मानस बदला है। अब मंदिर और मस्जिद को लेकर कोई विरोधी स्वर नहीं है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आस्था कहें या यह बात चरितार्थ हो रही है कि समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। विश्व हिंदू परिषद के काशी, मथुरा और अयोध्या को मुक्त कराने का आंदोलन 1984 में शुरू हुआ था। बाद में यह आंदोलन अयोध्या तक सीमित कर दिया गया। इस आंदोलन के चलते हिंदू संगठित होने लगे थे। असली प्रेरणा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई तो यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। अयोध्या में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को कार सेवा हुई थी। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसे चुनौती के रूप में लिया गया। कार सेवक कई दिन की पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचे। सारे सुरक्षा इंतजाम धरे रह गए। सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी। कई कार सेवकों की मौत हुई, जिन्हें शहीद कहा गया। बाबरी मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा भी कहा जाता है, सुरक्षित रही। कार सेवा का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। इस दौरान मंदिर के लिए आंदोलन चलता रहा। संतों की बैठकें होती रहीं। धर्म संसद में प्रस्ताव पारित होते रहे। फिर आया 6 दिसंबर 1992। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का निर्णय किया गया। पूरे देश से कार सेवकों को अयोध्या बुलाया गया। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि अयोध्या में जुटे कार सेवकों में 80% लोग भाजपा से जुड़े थे। सभी नेताओं को कार सेवक ले जाने का लक्ष्य दिया गया था। देश क्या, पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या की ओर लग गई थी। अखबारों के लोग नवंबर से ही अयोध्या में जुटने लगे थे। मैं अपनी बात करूं, यानी भानु प्रताप सिंह की बात करूं, तो उन भाग्यशाली रिपोर्टर्स में से हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 का घटनाक्रम कवर किया है। मैं तब अमर उजाला में प्रशिक्षु रिपोर्टर हुआ करता था, अगला संस्करण में। अयोध्या का घटनाक्रम कवर करने के लिए मुझे चयन किया गया।
क्योंकि मैं आगरा में हिंदू मुस्लिम भी देखता था, मेरे संपर्क सूत्र प्रगाढ़ थे। तो अमर उजाला ने 5 रिपोर्टर्स का दल तैनात किया अयोध्या में, ताकि सबके सामने वास्तविकता आ सके। आगरा से मैं यानी भानु प्रताप सिंह, दिल्ली से अरविंद कुमार सिंह, बरेली से आशीष अग्रवाल, मेरठ से सुनील छैया और कानपुर से ओंकार सिंह। इसका भी एक बड़ा कारण यह था कि 1990 की कार सेवा में अमर उजाला ने तटस्थ रुख अपनाया था। आज अखबार ने पहले पेज पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। तब आगरा में आज अखबार के संपादक श्री शशि शेखर थे, जो वर्तमान में हिंदुस्तान समूह के प्रधान संपादक हैं। हुआ क्या कि राम मंदिर आंदोलन की खबरें प्रमुखता से न छापने के कारण अमर उजाला का प्रसार गिर गया। 1992 में अमर उजाला इसकी भरपाई कर लेना चाहता था। अयोध्या में अगर आज श्री राम मंदिर बनने जा रहा है तो उसके मूल में 6 दिसंबर 1992 की घटना है। इसलिए बिना उस घटना का जिक्र किए राम मंदिर की बात अधूरी रहे। 6 दिसंबर के घटनाक्रम पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं भी एक लंबा वीडियो बना सकता हूँ, आगे लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ संक्षेप में बात करने की बाध्यता है। मैं ओवरकोट पहनकर ट्रेन से रवाना हुआ अयोध्या के लिए, आगरा से अवध एक्सप्रेस। अयोध्या की ओर जा रही सभी ट्रेनें राम में थीं। पल पल पर जय श्री राम की गूंज हो रही थी। ट्रेन के अंदर और रेलवे स्टेशन पर संघ की शाखाएं लगाई जा रही थीं। हमारे 2 कार्यालय थे, एक अयोध्या में, दूसरा फैज़ाबाद में। तब टेलीफोन और फैक्स सेवा आई थी, आज की तरह मोबाइल नहीं थे। फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से लगा करते थे, मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, तब जाकर फ़ोन मिलता था। अब असल में कार सेवकों को मंदिर निर्माण में कार सेवा के लिए बुलाया गया था, लेकिन 5 दिसंबर 1992 को अचानक यह घोषणा कर दी गई कि सरयू की रेत और जलिस के साथ कार सेवा होगी। दीवारी ढांचा के सामने बनाए गए गड्ढे में सरयू की रेत और जल डाला जाएगा। यह बात सुनकर कार सेवक पुरम का माहौल अनुशासित नहीं रहा था। कार सेवक खुलकर कह रहे थे कि हम यहाँ पोंछा लगाने, झाड़ू लगाने या धुलाई करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ कार सेवा करने के लिए आए हैं। यह तभी संभव है जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाए। नेता को लग रहा था कि सभी कार सेवक संतों की बात मानेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार सेवक गुम्मत पर चढ़ गए, भगवा फहरा दिया। तब भी मंच से कहा जा रहा था कि आप सब वापस आ जाएं, संतों की बात मानें। लेकिन आचार्य धर्मेंद्र ने आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा कि कलंक को मिटा दो। इससे कार सेवकों में और जोश आ गया। मेरी आंखों के सामने ही देखते ही देखते करीब 500 साल पुराना ढांचा समूल गायब हो गया। कार सेवक निशानी के बतौर ढांचे की एक एक ईंट उठा ले गए, यहाँ तक कि मलबा भी वहाँ पर नहीं बचा। 6 दिसंबर 1992 को जैसे ही ढांचा गिराया गया, मैं अयोध्या में रामचंद्र दास परमहंस के आश्रम के सामने स्थित अपने कार्यालय की ओर भागा। अयोध्या के रहने वाले कार सेवक वहाँ से लौट रहे थे और कुदालें लेकर जा रहे थे। मैंने देखा कि गली में बिना कटियार थे, वे ढांचे के बारे में पूछताछ कर रहे थे। खैर, मैंने कार्यालय में जैसे ही फ़ोन को जैसे ही मैंने कार्यालय में मिलाया, एक सरदार जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब तक बाबरी मस्जिद पूरी नहीं गिर जाती, तब तक कोई सूचना अयोध्या से बाहर नहीं जाएगी। मैं तो घबरा गया। सरदार जी से कौन लड़े, कौन झगड़ा करे। मैंने कहा, भाई मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। सरदार जी ने कहा कि हम झूठ बोलते हो, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैंने कहा नहीं, बताइए आपको क्या प्रमाण चाहिए। सरदार जी बोले, अगर आप संघ के स्वयंसेवक हैं तो मुझे संघ की प्रार्थना सुनाइए। मैंने प्रार्थना सुनाई, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्तितो हम। 2 पंक्तियाँ सुनकर ही सरदार जी चुपचाप चले गए और बोले ठीक है। फिर मैंने अमर उजाला कार्यालय में फ़ोन करके श्री अम्बीश गौड़ को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की सूचना दी। अमर उजाला ने विशेष संस्करण निकाला, अखबार की पूर्ति नहीं हो पाई। आगरा में हमारे छायाकार सुनील छैया को कार सेवकों ने बंधक बना लिया था। उनका कैमरा भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। अन्य रिपोर्टर भी फंस गए थे। राम जी की कृपा रही कि मैं बच गया। इस कारण सबसे पहले सूचना देने में सफल रहा।
यह में भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष चौधरी उदयमान सिंह